हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो फैमिली पढ़ेंगे वो है अम्बेली फेरी। इसका एक और नाम है एपिएसी फैमिली। इसको हम कॉमनली कैरेट फैमिली कहते हैं बिकॉज कैरेट बिलोंग्स टू दिस फैमिली। और अम अम्बेली फेरी का जो नाम है वो एक इसके इन्फ्लोरेसेंस के नाम पे पड़ा है, जो कि अम्ब्रेला लाइक होता है। छतरी या अम्ब्रेला से ये नाम पड़ा है क्योंकि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अम्ब्रेला लाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है। एज यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ देर आर 3 इन्फ्लोरेसेंसेस इन विच हर एक जो पुष्पक्रम है वो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सो बिकॉज ऑफ द umbrella like appearance of the inflorescence, it has been named as umbelliferae. Now ये जो यूनिक अम्ब्रेला लाइक इन्फ्लोरेसेंस है जिसको कि हम अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, इट कैन बी अम्बेल, इट कैन बी कंपाउंड अम्बेल। और बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव अरेंजमेंट कई सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो आकर के इन पे जब बैठते हैं तो फ्री पॉलिनेशन हो जाता है। और इसी कारण ये फैमिली बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर जाती है। और इसके सीड्स का जो डिस्पर्शन है वो विंड के द्वारा डिस्पर्शन होता है, हवा से वो डिस्पर्स होते हैं। नाउ दिस सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज कैलसिफ्लोरी, ऑर्डर अम्बेलिल्स एंड फैमिली अम्बेलिफेरी और एपियसी। इसके अगर हम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स देखें तो सिंपल अम्बेलिफेरी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड में 421 जनरा और 3220 स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि टेम्परेट नॉर्थ टेम्परेट रीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। इंडिया में 55 जनरा हैं और लगभग 200 स्पीशीज़ हैं। महाराष्ट्र में 18 जनरा और 32 स्पीशीज़ इसके अंदर रिपोर्टेड हैं। अगर हम इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखें तो मोस्टली एनुअल हर्ब्स होती हैं लाइक कोरिएंडर, धनिया, या बाइनियल्स होती हैं। पेरिनियल श्रब्स भी होती हैं इसके अंदर। तो हर्ब्स एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय हर्ब्स भी इसमें पाई जाती हैं। कभी कभी क्लाइंबर्स होते हैं इसके पौधे। उसके बाद कुछ सकुलेंट होते हैं और रेयरली सीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। तो ये पौधे जो हैबिट्स हैं वो इस फैमिली में पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम रूट की बात करें तो टैप रूट ब्रांच्ड होती है और यूजुअली ट्यूबरस होती है, जैसे कि डॉकस कैरोटा इज़ गाजर, उसके अंदर ट्यूबरस रूट होती है। आप देख सकते हैं जो जड़ है जो हम खाते हैं गाजर, पिंक या रेड कलर की जो गाजर होती है वो क्या चीज़ है, वो रूट है। या फिर वो नहीं होती, जैसे कोरिएंड्रम में स्टेम एरियल होता है, हर्बेशियस होता है और उसकी जो इंटरनोड्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। उसके अंदर सिक्रेटरी कैनाल्स होती हैं जिनके अंदर ऑयल्स और रेजिन्स पाए जाते हैं और इसके अंदर अम्बेलिफेरोज जो कि ट्राइसैकेराइड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम इसकी लीफ का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ऑल्टरनेट या अपोजिट होती हैं लीव्स।
पिटियोलेट होती हैं और उनके पिटियोल्स के ऊपर शीथिंग होती है, ऊपर कवर होता है। अधिकतर एक्स स्टिपुलेट होती हैं और कभी कभी स्टिपुलेट होती हैं, जैसे कि हाइड्रोकोटाइल में। लीव्स जनरली बेसल एग्रीगेशन रखती हैं, एरोमेटिक होती हैं, सिंपल होती हैं, या फिर वो कंपाउंड भी हो सकती हैं। जब कंपाउंड होती हैं तो टर्नेट होती हैं या पिन्नेट टाइप की लीव्स होती हैं। तो देर इज़ अ वैरायटी ऑफ वेरिएशंस इन द शेप्स ऑफ लीव्स। उसके बाद हम आते हैं इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर। प्लांट्स मोनोशियस या डायोशियस दोनों तरह के होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस सिंपल या कंपाउंड अम्बल टाइप का होता है। अम्बल ऑफन सबटेंडेड बाय इन्वोल्यूकर्स और ब्रैक्ट्स। अम्बल में कभी कभी सिंगल फ्लावर्स, रेयरली रिड्यूस्ड टू सिंगल फ्लावर्स, एग्रीगेटेड इन कॉम्पैक्ट हेड्स, ब्रैक्ट्स ऑफ अम्बल ब्रांचेस, इन्वोल्यूकर्स, ब्रैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं। कंपाउंड अम्बल के अंदर प्राइमरी अम्बल इज सराउंडेड बाय ब्रैक्ट्स एंड सेकेंडरी अम्बल इज सराउंडेड बाय ब्रैकलेट्स। सेकेंडरी अम्बल में भी ब्रैक्ट्स होते हैं और प्राइमरी अम्बल में भी ब्रैक्ट्स होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन अ परसिस्टेंट सिचुएशन। परसिस्टेंट माने लंबे समय तक लगे हुए रहे, या फिर वो डेसिडुअस होते हैं, जल्दी गिर जाते हैं। सौंफ के अंदर इन्वोल्यूसरल ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। आप देखेंगी मैं ब्रैक्ट्स की बात जो कर रही हूँ, ये फ्लावर्स हैं, ये सब फ्लावर्स हैं, और इनके एक्सियल में ये जो लीफी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ब्रैक्ट्स। ये प्राइमरी अम्बल हुआ और ये ब्रैक्ट्स हो गए। सेकेंडरी अम्बल क्या हुआ? एक तो ये ब्रैकलेट्स यहाँ मौजूद हैं और एक यहाँ पर मौजूद है, तो ये ब्रैक्ट्स और ब्रैकलेट्स हो गए, और ये हो गया प्राइमरी अम्बल और ये सेकेंडरी अम्बल। उसके बाद जब हम फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर्स मोस्टली स्मॉल होता है। ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट होता है, पेडिसलेट भी हो सकता है, सेसाइल भी हो सकता है। पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, टेट्रासाइक्लिक होते हैं, एपिगाइनस होते हैं। फ्लावर्स यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन रेयरली पॉलीगैमस फ्लावर्स होते हैं, और या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और प्लांट्स मोनोशियस या डायोशियस दो तरह के हो सकते हैं। फ्लावर्स डाइमॉर्फिक होते हैं। सेंट्रल फ्लावर्स जो होते हैं वो तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। बीच वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनको किसी भी प्लेन में हम काटें तो वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ सकते हैं, जबकि पेरिफेरल फ्लावर्स जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। जबकि इसके अंदर जो जाइगोमॉर्फिज्म होता है वो सिर्फ कोरोला के कारण होता है, क्योंकि कुछ कोरोला जो कुछ पेटल्स जो होते हैं वो बड़े और कुछ पेटल्स छोटे होते हैं, जिसके कारण डाइमॉर्फिज्म होता है। सो पेरिफेरल फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक वेयरएज द सेंट्रल फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। अब हम अगर कैलिक्स की बात करें तो सेपल्स 5 होते हैं। गेमोसेपलस कंडीशन होती है विद द मीडियन मेंबर पोस्टीरियर, यूजुअली इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं या ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। एडेनेट टू ओवरी, जुड़े हुए होते हैं ओवरी से, एंड परसिस्टेंट होते हैं। उसके बाद हम कोरोला की बात करें तो पेटल्स 5 होते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन, ऑल्टरनेटिंग विद सेपल्स, सेपल्स के साथ ऑल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बाइफिड होते हैं या एमर्जिनेट होते हैं एट द एपेक्स। सेंट्रल फ्लावर्स जो होते हैं
उनके अंदर वेलवेट एस्टावेशन होता है, कई बार इसमें इम्ब्रिकेट एस्टावेशन भी होता है। कोरोला जो पेरिफेरल फाइबर्स के होते हैं अनइक्वल होते हैं, लेकिन लेबिएटेड होते हैं और उनमें इम्ब्रिकेट एस्टावेशन होता है। तो जो परिधीय कोरोला होते हैं उनमें इम्ब्रिकेट एस्टावेशन होता है, और सेंट्रल फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर वॉल्वेट एस्टावेशन होता है। एंड्रोशियम स्टेमन्स जो होते हैं, एंड्रोशियम को हम देखें तो स्टेमन्स 5 होते हैं, अपोजिट टू सेपल्स होते हैं, सारे फर्टाइल होते हैं। सेंट्रल फ्लावर्स के अंदर इक्वल होते हैं, पेरिफेरल फ्लावर्स में अनइक्वल होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, फ्री फ्रॉम ईच अदर, इनफ्लेक्स्ड इन बर्ड्स। एंथर्स टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं, इंट्रोज होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स जो होती हैं उनसे डेहिसेंस होता है उनका, और ग्लैंडुलर टेपिटम होती है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स एपर्चर 3 सेल्ड होते हैं। गाइनीशियम बाइकार्पिलरी सिंकार्पस बाइलोक्यूलर, इंफीरियर ओवरी विद एक्साइल और एपिकल प्लेसेंटेशन। स्टाइल 2 होती हैं, अधिकतर स्वेलन होती हैं एंड स्प्रेडिंग एट द बेस, जिसको कि हम स्टाइलोपोडियम कहते हैं। एक मोटा सा हिस्सा स्टाइल के बेस पर होता है जिसको स्टाइलोपोडियम कहा जाता है। फ्री टू पार्शियली जॉइंट होती हैं, देयर बेसिस थिकन इनटू 1 or 2 स्टाइलोपोड्स क्राउनिंग दी ओवरी। ओवरी के चारों तरफ एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। एपिकल होती हैं, स्टिग्मा कैपिटेट होते हैं। ओव्यूल हर लॉक्यूल में एक होता है या फिर 2 पर लॉक्यूल होते हैं। अधिकतर 2 होते हैं लेकिन एक एबॉर्टिव हो जाता है। पेंडुलस होते हैं, दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पेंडुलम जैसे ओव्यूल्स हैंग करते रहते हैं लॉक्यूल में, और एनाट्रोपस होते हैं। ओवरी 2 लोब्ड डिस्क होती है, उससे क्राउंड होते हैं, और ये एपिगाइनस होती है। कीटों के द्वारा इसका परागण होता है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज स्टाइलोपोडियम, ये स्टाइलोपोडियम है, ये स्टाइल्स हैं, और ये कैपिटेट स्टिग्मा है। ये आपको कैपिटेट स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोब्स की बात करें तो लेटरल पेटल्स जो होते हैं उनमें ये छोटा सा लोब है और ये बड़ा लोब है, और जो सेंट्रल पेटल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं होता कि छोटा और बड़ा लोब्स होता है। ये स्टेमन्स हैं, ये स्टाइल्स है, ये स्टाइलोपोडियम है। ये इसमें हैंगिंग ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर हैंगिंग ओव्यूल्स। ये आप देख सकते हैं बायफेड, दिस इज बायफेड, 2 हिस्सों में बंटा हुआ सा कोरोला पाए जाते हैं, पेटल्स पाए जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ आप देखेंगे कि जब हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम भी या तो ये डॉर्सी फिक्स्ड है एंड्रोशियम, या फिर ये बेसी फिक्स्ड है, बेस पे लगा हुआ है फिलामेंट, यहाँ पर डॉर्सल सरफेस पे लगा हुआ है। और
ये इंट्रोज होता है, अंदर की तरफ मुख किए हुए होता है। सो दिस इज़ अबाउट द एंड्रोशियम। अब हम गाइनीशियम को अगर देखें तो 2 लॉक्यूल्स हैं। इन दोनों लॉक्यूल्स में 2 व्यूल्स हैं जो कि सिंपल पेंडुलम की तरह से मूव कर रहे हैं। दिस इज़ अबाउट द फ्लोरल डायग्राम। अगर हम इसके फ्रूट को देखें तो फ्रूट शाइजोकार्पिक होता है, जिसको कि हम क्रीमोकार्प कहते हैं, और उसमें 2 इंडेहिसेंट डॉर्सली या लेटरली कंप्रेस्ड मेरीकार्प्स होते हैं, जो कि एक कमीशर जो कि कॉमन होता है कार्पोफोर पर, उससे लटके हुए होते हैं। पेंडुलस पोजीशन के अंदर 2 मेरीकार्प्स होते हैं, 2 मेरीकार्प्स होते हैं जो कि एक शाइजोकार्पिक फ्रूट बनाते हैं। इसीलिए जब हम धनिए को के बीज को तोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो 2 हिस्सों में बट जाता है, दोनों कार्पुल्स अलग अलग हो जाते हैं एक तरह से। शाइजोकार्प जो होते हैं दे स्प्लिट एट मेच्योरिटी इनटू 2। वन सीडेड ड्राई मेरीकार्प अलग हो जाती है। द मेरीकार्प्स आर यूजुअली मार्क्ड विद 5 लॉन्गिट्यूडनल रिब्स। उनके ऊपर रिब्स होती हैं। आप सौंफ को देख लीजिए तो उनमें धारियाँ होती हैं, धनिए के अंदर भी आपको धारियाँ देखने को मिलती हैं। तो मेरीकार्प्स के ऊपर रिब्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक डॉर्सल होती है, 2 मार्जिनल और 2 इंटरमीडिएट रिब्स होती हैं, और अधिकतर कई बार 4 और रिग्स ऑल्टरनेटिंग रिजेस पाए जाते हैं पहले वालों के साथ में। तो जो पेरिकार्प होती है उसके अंदर ऑयल डक्ट्स भी पाए जाते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, और एंडोस्पर्म जो होता है वो ऑयली होता है। अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला को देखें तो ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक, 2 तरह के फ्लावर्स, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो उसमें एंड्रोशियम जो होते हैं वो 5 होते हैं, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें गायनीशियम ट्राइकार्पलरी सिंकार्पस होता है, और एंड्रोशियम 0 होता है, एंड्रोशियम नहीं होता। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स की बात करें हम तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का अगर फ्लोरल फॉर्मूला हम देखें तो ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5, गायनीशियम बाइकार्पिलरी, सिंकार्पस एंड इंफीरियर ओवरी। जाइगोमॉर्फिक में ब्रैक्टिएट एंड दिस इज जाइगोमॉर्फिक, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक था, यहाँ जाइगोमॉर्फिक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स में वेरी, बिकॉज जो एक जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा उसके जो कैलिक्स और कोरोला होंगे उनकी शेप्स भी वेरिएबल होगी, जबकि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के कैलिक्स और कोरोला की जो शेप्स हैं वो समान होंगी, इसलिए K5C5 किया हमने, जबकि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में K1 + 2 + 2 किया, कोरोला 2 + 2 + 1 किया, एंड्रोशियम 5, गायनीशियम बाइकार्पलरी, सिंकार्पस एंड इंफीरियर ओवरी। ये सेंट्रल फ्लावर्स जो कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं उनका फ्लोरल डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहे हैं। कैलिक्स समान है, कोरोला समान है, एंड्रोशियम जो है टेट्रा स्पोरेंजिएट है, और ये एंड्रोशियम ऑल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित है कोरोला से। कोरोला बायफेड कोरोला दिखाई दे रहे हैं आपको, उनके ऑल्टरनेट क्रम में अपोजिट है एंड्रोशियम, और बीच में बाइकार्पलरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन ओवरी है। जबकि पेरिफेरल फ्लावर्स में आप देख सकते हैं कुछ
जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं, ये बड़ा पेटल, साइड के उससे छोटे पेटल्स और इधर वाले सबसे छोटे पेटल्स। ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होगी। ये सौंफ के अंदर। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो शोभाकारी पौधे होते हैं, इरिंजियम है, एंजेलिका है, ट्रैकिमीन है, पेम्पिनेला है, ये सारे के सारे ऑर्नामेंटल पर्पस के पौधे हैं। इसमें कुछ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स भी आते हैं। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में अगर हम देखें तो हमको दिखाई देता है क्यूमिनस, जिसको कि हम जीरा कहते हैं, फोनिकुलम सौंफ, कोरिएंड्रम सटाइवम कोरिएंडर या धनिया, कैरम करवी स्याह जीरा जिसको कहते हैं, ट्रैकिस्पर्मम एमी अजवाइन होती है, ट्रैकिस्पर्मम रॉक्स वर्गेनम अजमूदा होता है। इसके अलावा कुछ एडिबल वेजिटेबल्स की तरह से यूज़ में जो लिए जाते हैं वो है डॉकस कैरेटवा गाजर, एपियम ग्रेवियोलेंस जो कि अजमूद होता है, जिसकी लीव्स सैलड की तरह से काम में लाई जाती हैं। पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम की पत्तियां भी खाई जाती हैं। इसके अलावा सुगंधित तेल इससे प्राप्त किए जाते हैं। धनिए का तेल, ऑयल ऑफ कोरिएंड्रम, सौंफ का तेल वगैरह इससे प्राप्त किए जाते हैं, जो कि औषधीय उपयोग के पौधे हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, सेंटेला एशियाटिका जिसको ब्राह्मी कहते हैं, ब्राह्मी बूटी जो होती है वो औषधीय पौधों का सम्राट माना जाता है, जिसको कि स्मरण शक्ति बढ़ाने में या पागलपन ठीक करने में या हैजे के अंदर उपयोग में लिया जाता है। फेरुला असाफोइटेडा हींग जो कि खांसी या अपच या दमा के लिए प्रयोग में ली जाती है और भोजन में भी उसका मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फेरुला नॉर्थेक्स, इससे जो ओलियोरेजिन प्राप्त होता है वो नॉर्थेक्स असाफोइटेडा कहलाता है। फेरुला संबूला, ये भी औषधीय पौधा है जो कि हिस्टीरिया का इलाज करने के काम में आ जाता है। इसके अलावा इससे पॉइजन भी निकाला जाता है। कोकिनम मैक्यूलेटम, ये एक पौधा था, हैमलॉक जिसको कहते हैं हम कॉमन नेम, जिसका वर्नेकुलर नेम इज़ हैमलॉक, और उसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं। और जो ग्रीक का एक फिलोसोफर था सोक्रेटिस, उसकी हत्या के लिए यही वाला जो पॉइजन है ये काम में लिया गया था। सो इट हैज़ सर्टेन प्लांट्स विच आर ऑफ हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस from medicinal point of view, for spices and condiments point of view, for ornamental purpose, and from oil purpose. So this is all about the family